धान की फसल हरी भरी दिखाई दे एवं धान का पीलापन एकदम से समाप्त हो जाए, धान में हमें अधिक उत्पादन मिले तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूले। चैनल पर अगर पहली बार हो तो सब्सक्राइब भी कर दे। चलिए आज हम आपको दिखाते हैं कि धान की फसल को कैसे हम एकदम से ताजा एवं हरा भरा दिखाई दे, किस प्रकार से कौन सी खाद की बुआई करें, किस प्रकार से सिंचाई करें। तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ और वीडियो को पूरा देखें। धान की फसल हरी भरी दिखाई दे, धान में अधिक कल्ले निकले, धान की फसल की विकास वृद्धि काफी तेजी से है और देखने में काफी सुंदर काफी अच्छा लगे और जो है कल्ले काफी निकले, जिससे जो उसकी पौधे काफी मोटे मोटे दिखाई दे। धान में खाद एवं उर्वरक उसके साथ साथ सिंचाई भी करना अत्यंत आवश्यक हो। जब भी खाद एवं उर्वरक की बुआई करें तो उसके साथ सिंचाई करना अत्यंत आवश्यक है। तो आप देख रहे हैं कि हमारे खेत में हम खुद खाद की बुआई कर रहे हैं। खाद की बुआई में क्या क्या, किस खाद की बुआई करें, कौन सी खाद किस समय करनी चाहिए, उसके खाद में क्या क्या मिलाकर बुआई करना चाहिए। तो चलिए आपको दिखाते हैं और खाद की बुआई करते हैं। खाद में सबसे पहले अगर धान पीलापन दिखाई दे रहा है तो खाद में यूरिया खाद में जिंक का भी प्रयोग करना चाहिए। जिंक को मिलाकर, जिंक जो है जस्ते की कमी को पूरा कर देता है, जिससे जस्ते की कमी नहीं रहती है। तो जब जस्ते की कमी नहीं रहती है और फसल पीलापन नहीं दिखाई देती है तो वह अपना विकास वृद्धि काफी तेजी से करती है। तो ऐसे में जब भी यूरिया की बुआई करें तो उसके साथ जिंक का प्रयोग करें। जिंक का प्रयोग करने से धान में जो है कल्ले भी अधिक निकलते हैं और विकास वृद्धि और एकदम से हरा भरा खेत, लहलहाता हुआ खेत, एकदम से फसल लहराती हुई काफी सुंदर दिखाई देती है और यह विकास वृद्धि काफी तेजी से करती है। और लगातार सिंचाई भी करते रहना चाहिए। जब भी यूरिया की बुआई करें लगभग 24 से 48 घंटे के बाद उसके बाद में उसमें जो है पानी अवश्य लगाएं। और पानी अगर एक बार खाद की बुआई की जा रही है तो लगभग 4 से 5 बार पानी अवश्य लगाना चाहिए रुक रुक के, ताकि वह अपना विकास वृद्धि काफी तेजी से करती रहे और कल्ले अधिक निकलते रहें। जब भी धान की फसल में खाद की बुआई की जाए, यूरिया DAP चाहे जो भी खाद हो, जब भी धान की फसल में बुआई की जाए तो धान की फसल में नमी की मात्रा अवश्य होना चाहिए और इतना भी नमी होना चाहिए कि खेत में पानी रुका रहे। खेत में पानी रुकने से जो है खाद की मात्रा पूरी तरह से धान की फसल उपयोग नहीं कर पाती है, जिससे काफी नुकसान हो जाता है किसान का। तो ऐसे में धान की फसल में जब खेत में चलने पर उसके पांव के निशान बन जाए खेत में और नमी की मात्रा इतना रहे कि उसके पांव के निशान बन जाए, तब धान की फसल में खाद एवं उर्वरक की बुआई करनी चाहिए। जिससे खाद एवं उर्वरक की बुआई करने के बाद जो है फिर उसके बाद में 24 से 48 घंटे के बाद पानी लगा दिया जाए और अपना पूरा का पूरा विकास वृद्धि कर सके। तो ऐसे में धान के खेत में खाद एवं उर्वरक देना तब सबसे ज्यादा आवश्यक होता है जब धान की फसल पूरी तरह से पीलापन दिखाई दे। खाद की मात्रा ज्यादा नहीं होनी चाहिए। खाद की मात्रा ज्यादा होने पर भी धान की फसल एकदम से पीलापन दिखाई देने लगता है और धान की फसल सूखने लगती है। तो ऐसे में धान के में खाद एवं उर्वरक की मात्रा काफी हिसाब से काफी उसे नाप तौल कर डालें, जिससे कि धान की फसल में खाद एवं उर्वरक की मात्रा ज्यादा ना हो पाए। धान की फसल को हरी भरी दिखाई देने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है यूरिया और जिंक का प्रयोग करें। ज्यादा से ज्यादा यूरिया और जिंक का प्रयोग करें। उसके साथ में अगर हो सके तो DAP का भी प्रयोग करें। DAP का प्रयोग हम धान की फसल रोपाई करते समय जड़ वाली खाद के रूप में दे देते हैं, जैसे सुपर भी दे देते हैं और वह जड़ का विकास वृद्धि काफी तेजी से अंदर ही अंदर नीचे ही नीचे करता रहता है और वह ऊपर से जो है कल्ले अधिक निकलते हैं। तो ऐसे में धान की फसल में खाद एवं उर्वरक देना अत्यंत आवश्यक है। धान की फसल में खाद एवं उर्वरक समय समय पर दे देना चाहिए। धान की फसल एक ऐसी फसल है जो पानी की मात्रा कुछ सबसे ज्यादा मतलब सोखने की क्षमता और पानी में सबसे ज्यादा समय तक खड़ी रहने की क्षमता होती है। और ऐसे में धान की फसल में खाद एवं उर्वरक की बुआई लगभग पूरी फसल के आयु में लगभग 3 से 4 बार धान की फसल में खाद एवं उर्वरक की बुआई करनी चाहिए, जिससे वह अपनी काफी तेजी से विकास वृद्धि करने लगता है। धान की फसल में खरपतवार हो जाने पर उसे नियंत्रण अगर खुरपी या पैडीमीटर द्वारा नहीं किया जा सकता है तो उसे रासायनिक दवा द्वारा छिड़काव करके धान की फसल से जो है खरपतवार को हम निकाल देते हैं। तो ऐसे में धान की फसल को में जब हम खरपतवार को निकाल दें तो उसके बाद में धान की फसल अगर रासायनिक दवा का छिड़काव करके धान की फसल से खरपतवार नियंत्रण किया गया है तो धान की फसल पर भी दवा का छिड़काव का असर पूरा लगभग नहीं जाता है, लेकिन कुछ ना कुछ मात्रा में चला जाता है। तो ऐसे में धान
धान की फसल के साथ जो खरपतवार है जब वो पीलापन दिखाई दे और सड़ने लगे तो उसके बाद में तुरंत जो है यूरिया का प्रयोग करना चाहिए। यूरिया के प्रयोग से जो है धान का विकास वृद्धि काफी तेजी से होता है और जो खरपतवार है वो सड़ने लगते हैं। तो ऐसे में धान की फसल में जब खरपतवार की दवा का छिड़काव किया जाए तो उसके बाद लगभग 2-4 दिन बाद जब खरपतवार पीलापन दिखाई दे तो उसके बाद में जो है तुरंत खाद एवं उर्वरक की बुआई करना चाहिए, जिससे कि फसल की पूरी जो है अपना काम करना शुरू कर देती है और वह विकास वृद्धि काफी तेजी से करना शुरू कर देती है और वह जो है पीलापन दिखाई नहीं देती है। तो ऐसे में जब भी खरपतवार की बुआई नष्ट होने की बुआई की जाए, खरपतवार नष्ट होने की, तो तुरंत फसल में खाद एवं उर्वरक का बुआई जरूर करें। धान की फसल में खाद की बुआई करते समय यह ध्यान रहे कि धान की फसल में खाद की बुआई करने के बाद उसमें अगर सिंचाई कर दी जा रही है तो धान की फसल से सिंचाई की मात्रा जो है पूरी बनी रहे और पानी इधर उधर न जाए। अगर धान की फसल से पानी निकल कर बाहर चला जाता है तो लगभग 50% धान की में खाद की मात्रा जो है निकल कर बाहर चली जाती है, जिससे वह घुल जाती है और घुल कर उसके बाद में धान के पौधों में जो है काफ़ी तेज़ी से विकास वृद्धि करने लगती है और वह जब धान की फसल से पानी कटकर दूसरे खेत में चला जाता है तो वह साथ ही साथ खाद एवं उर्वरक की मात्रा भी कम हो जाती है उस धान की फसल में। तो ऐसे में ध्यान रहे कि धान की फसल में खाद एवं उर्वरक की मात्रा देते समय उसके बाद में बुआई करने के बाद जब सिंचाई की जाए, पानी लगाया जाए तो उस खेत से अन्य खेत में पानी ना जाने पाए। धान की फसल में किसी प्रकार के रोग एवं कीट बीमारियां ना लगने पाए, इसलिए समय से धान की फसल में खाद एवं उर्वरक के साथ साथ सिंचाई भी करते रहना चाहिए। समय से सिंचाई करते रहने पे एवं खाद एवं उर्वरक देने पर जो है उसमें जो कुछ प्रकार के कीट एवं पतंगे होती हैं जो नहीं लगती हैं और फसल अपनी काफ़ी तेज़ी से विकास वृद्धि करने लगती है और समय से उसमें दाने आ जाते हैं, समय से उसमें बालियाँ निकलने लगती हैं, बालियाँ कल्ले फूटने लगते हैं और बालियाँ निकलने लगती हैं और फिर दाने बनने लगते हैं। तो ऐसे में धान की फसल में जो है समय से खाद एवं उर्वरक की बुआई करना चाहिए। धान की फसल में अगर खाद एवं उर्वरक की बुआई कर रहे हैं तो धान की फसल में जो है खाद एवं उर्वरक की बुआई छिड़काव विधि से अगर कर रहे हैं तो उसमें किसी जानकार किसान से जो जानता हो खाद की बुआई करना, उसी से धान की फसल में खाद एवं उर्वरक का छिड़काव करें, जिससे कि खाद की मात्रा पूरी खेत में बराबर मात्रा में पड़ जाए। और धान की खेत में खाद एवं उर्वरक की मात्रा तब देनी चाहिए जब उसकी मिट्टी जाँच हो, उसके आधार पर देनी चाहिए, जिससे कि खाद एवं उर्वरक की मात्रा आपको पता रहे कि हाँ इस खेत में इस जो है इसकी कमी है, इस मात्रा की कमी है, जैसे पोटास की कमी है, जिंक की कमी है या डीएपी की कमी है, जो कुछ भी कमी है उसकी मात्रा उसी हिसाब से खेत के जांच के आधार पर देना चाहिए, जिससे कि पूरा का पूरा खेत में उपयोग हो सके। जिस खेत में जस्ते की कमी नहीं है उसमें जिंक का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। अगर जिंक की कमी है, जस्ते की कमी है तो जिंक का प्रयोग करना चाहिए उसको। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर दें।